देश में जहां एक तरफ अयोध्या में आज श्री राम मंदिर पर ध्वजारोहण के बाद खुशियां मना रहा है, वहीं दूसरी तरफ बंगाल के अंदर टीएमसी के एक विधायक हुमायूं कबीर की बाबरी मस्जिद बनाने की घोषणा पर विवाद बना हुआ है। हमारे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक विनीत शारदा जी हैं। विनीत जी, जहां एक तरफ देश में राम मंदिर पर ध्वजारोहण का जश्न मनाया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ बाबरी मस्जिद बनाने की घोषणा बंगाल में कर डाली है। मैं देश की 140 करोड़ तुल्य जनता को बधाई देता हूँ। देश के लोकप्रिय, विश्व के सबसे राजनेता हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जन्मस्थली पे हमारा 500 वर्ष का तप तपस्या हमारे बुजुर्ग काम आई। आज धर्म का आगाज उठा और जो आज जिस प्रकार से 61 फीट ऊंचा ध्वजारोहण हुआ, इसके लिए सनातन धर्म का मान सम्मान बढ़ा। इसके लिए देश के प्रधानमंत्री जी का दिल की गहराइयों से आभार और धन्यवाद। लेकिन दूसरी तरफ बंगाल के अंदर बाबरी मस्जिद बनाने की घोषणा कर डाली गई है। पगला गए, दिमाग सनक गया। जिन मुस्लिमों के जिंदगी भर ये हुए नहीं, उन मुस्लिमों को धोखा देने का काम समाजवादी पार्टी ने जिंदगी भर किया और टीएमसी और ममता दीदी ने जिंदगी भर किया। फिर इनके शरीर में बाबर घुसाया। और ये हुमायूं कबीर जो टीएमसी का विधायक है, इसका उपनाम मेरे ख्याल से हुमायूं है, फिर उपनाम कबीर है, परंतु हुमायूं भी बाबर की संतान था। ये मुझे लगता है बाबर की सब नाजायज संतानों की आवाजें हैं। ये भारत श्री राम का देश है, ये भारत कृष्ण का देश है, ये भारत बोध का देश है। यहाँ गुणगान भगवान श्री राम का होगा, भगवान श्री कृष्ण का होगा। यहाँ बाबर की मस्जिद, बंगाल में तो इनकी क्या हिम्मत है। बंगाल में ये बाबर की मस्जिद बनाने की बात करते हैं। बर्दाश्त नहीं की जाएगी, बनाने नहीं दी जाएगी। भारत का सनातनी, भारत का हिंदू जग उठा है। ये पुराना भारत नहीं है, ये मोदी का भारत है, ये युवा सनातन धर्म का भारत है। भारत में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति हिंदुस्तानी हिंदू था, हिंदू है, हिंदू रहेगा। लेकिन 6 दिसंबर को इन्होंने उसकी बनाने की घोषणा कर डाली है कि 6 दिसंबर को जो है उसकी शुरुआत की जाएगी और 400 लोगों को न्योता भी दे दिया गया है। उसमें कोई इनके न्योते में आने वाला नहीं है, कोई नहीं आएगा। सब जानते हैं कि सबके साथ, सबके विकास, सबके विश्वास का साथ करने वाला सिर्फ एक ही व्यक्ति है, देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी सबको साथ लेकर चलती है। चाहे टीएमसी हो, ये हमेशा मुस्लिमों को धोखा देने का काम करती है। उस दिन कोई नहीं होगा। अब फिर कह रहा हूं, अगर इन्हें इतना ही प्रेम है बाबर से, इतना ही प्रेम है जिन्ना से, गौरी से और इनको औरंगजेब से, तो पाकिस्तान चले जाए, बांग्लादेश चले जाए। भारत में रहना है तो इन्हें श्री राम कहना होगा, भारत में रहना है तो वंदे मातरम कहना होगा, भारत में रहना है तो श्री राम श्री कृष्ण का गुणगान करना होगा। यहाँ पर कोई बाबर, कोई औरंगजेब, कोई गौरी, कोई जिन्ना नहीं चलेगा। यहाँ सिर्फ श्री राम श्री राम श्री राम चलेगा। लेकिन इसका समर्थन तो उत्तर प्रदेश के जो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी कर रहे हैं, उनके एक सांसद जहर रहमान वर्क कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के तो डीएनए में खोट है। समाजवादी पार्टी तो अपना जिस कुल में उन्होंने जन्म लिया उस कुल को भूल गई। समाजवादी पार्टी के मुखिया यादव कुल में पैदा हुए। यादव कुल हमारे लिए बहुत पूजनीय है। श्री कृष्ण भगवान का के उसके हैं ये कुल के, और ये बात करते हैं बाबर की, गौरी की, जिन्ना की, हमेशा उसको पूछते हैं। परंतु ये श्री मुस्लिम तुष्टिकरण की बात करने वाले समाजवादी पार्टी के लोग और उनके नेता अखिलेश यादव जी को मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप वो सपना देखना भूल जाएं। पिछले आगामी 30 वर्ष तक उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का ही चीफ मिनिस्टर होगा। भारतीय जनता पार्टी के आगे किसी का चीफ मिनिस्टर बनने वाला नहीं है। अगर इनको बाबर, औरंगजेब, गौरी, जिन्ना से इतना प्रेम है तो ये पाकिस्तान जाए, भारत का पिंड छोड़ें, उत्तर प्रदेश का पिंड छोड़ें। उत्तर प्रदेश में जब इनकी सरकार रही तो लूट, डकैती, हत्या, रंगदारी, चोतसली, माता बहनों के साथ अत्याचार, व्यापारियों पर गनपैन पर लूटने का काम करते थे। तो देखिए, ये था कहना भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश संयोजक व्यापार प्रकोष्ठ के विनीत शारदा जी का कि अगर उनको इतना ही बाबरी मस्जिद से प्यार है तो वो यहाँ की बजाय बांग्लादेश या पाकिस्तान चले जाएं और वहां पर जाकर बनाएं।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।